मैं एक मुसलमान होने के नाते कि आप एक भी मुसलमान पूरे उत्तर प्रदेश में ले आइए जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से प्रताड़ित हुआ हो। एक भी ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा। अगर वो अपराधी है तो अपराध का साथ कोई भी नहीं देगा, अगर वो गुंडा मवाली है तो उसका साथ कोई भी नहीं देगा पूरे प्रदेश में। वो चाहे एक आम मुसलमान हो, गरीब तबका हो या वो अमीर तबका हो, गुंडा माफियाओं का साथ कोई भी नहीं देना चाहता। देखिए ये मोई फैक्टर जो है वो मोदी और योगी है। देखिए असरार अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन चुनाव से पहले कहा जाता है कि भाई जो समीकरण बैठते हैं सब जोड़ तोड़ उसमें लगे रहते हैं। अखिलेश यादव आजकल हम देख रहे हैं कि डी फैक्टर के साथ में यानी कि दलित फैक्टर के साथ में बड़ा उनका आत्मसात देखने को मिल रहा है। बाबा साहब के परपोते हैं राजरतन जी, वो मीटिंग की और नया नारा दिया है उत्तर प्रदेश में कि जहां मिले अम्बेडकर अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। तो लग रहा है कि एम वाई फैक्टर के बाद में डी फैक्टर भी मुश्किल बढ़ा देगा योगी जी की। देखिए ये मोई फैक्टर जो है वो मोदी और योगी है। अच्छा जी। और ये जो नारा दिया गया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर लगातार 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उसने उस पर काम किया है। जो लोग जिनका इनको साथ मिला है, अगर इनके पूर्व में जाएंगे तो कुछ लोग इनके सहयोगी जो ऐसे थे जिनसे अभी मुलाकात किए हैं, वही लोग बाबा साहब के उस संविधान को ख़त्म करने की बात करते थे। तो कौन सा हित ऐसी हुआ? आप किसकी बात कर रहे हैं? रही बात, इस प्रदेश को कानून व्यवस्था की ज़रूरत थी, इस प्रदेश को तरक्की की ज़रूरत थी, इस प्रदेश को गुंडा माफियाओं से मुक्त करने की ज़रूरत थी, जिसे महाराज जी ने किया है। अब वो साधु के भेष में करें या एक सनातनी के भेष में करें या एक मुख्यमंत्री के भेष में करें, हो तो रहा है ना। आप तो उनका साथ दे रहे हैं जो संविधान ख़त्म की बात करते हैं, जो यहाँ के दलितों को कुछ नहीं मानते हैं, जिन्होंने दलितों का हमेशा शोषण किया। और आज भाजपा सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में वही दलित जो हैं वो फल फूल रहे हैं, वही दलित जो है एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, वही दलित जो हैं उनको आवास मिल रहा है, वही दलित उनको फ्री में राशन मिल रहा है, वो अपना रोज़गार चला रहे हैं। तो आप क्या देखा नहीं जा रहा है आपको क्या? नहीं, लेकिन देखा देखिए अब जब बाबा साहब के परपोते आए, एंट्री करी, अखिलेश यादव जी से मुलाकात करी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये महसूस हुआ है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे भी ये महसूस हुआ है कि मेरे बाबा साहब ने तो अंगीकृत किया था, आज मैं भी शायद इस लड़ाई का हिस्सा बनूं। तो उन्हें ये महसूस हुआ है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है योगी जी, मोदी जी, भाजपा ब्रिगेड ये खत्म कर रही है, तोड़ रही है, इसलिए वो भी एंट्री कर दिए। तो मुश्किल तो हो ही जाएगी अब अगर दलित फैक्टर जुड़ गया तो। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो संविधान कहाँ चला गया था? तब तो ये मुख्यमंत्री थे। जब दादरी में एक अखलाक को मार दिया जाता है तब वो संविधान कहाँ गया था? जब सरेआम हत्या हो रही थी लोगों की, गुंडा माफियाओं का जो सीमा था वो चरम पे था, तब संविधान नहीं याद आया। जब आज आपकी सरकार नहीं है तो आपको संविधान याद आ रहा है, जब लोग अपने आप को सुकून महसूस कर रहे हैं। और एम वाई फैक्टर फिर मैं कहता हूं कि मोदी और योगी के युग में अगर लोग जी रहे हैं तो क्या बुराई है? देखिए लेकिन एम वाई फैक्टर जो उसका राजनीतिक जो रूप बनता है वो मुसलमान और यादव हैं, अब उसको नकार नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ में एम वाई फैक्टर यानी कि मोदी योगी जी नहीं, यहाँ पर मुसलमान और यादव जुड़े हुए हैं। और इस बार अगर दलित फैक्टर भी जुड़ जाता है, 23 से 30% वोट बैंक आ जाता है, तो गणित समीकरण तो ये कह रहा है कि भाई साहब मुश्किल हो जाएगी। फिर चाहे कितना भी आप चुनावी रैली करिए, कितना भी आप होवा करिए। ये 2024 में भी यही कह रहे थे। और जब ये चुनाव आता है तब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये संविधान की दुहाई देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जब वोट देने की बारी आती है तो एम वाई फैक्टर यानी मोदी और योगी को देना पसंद करते हैं। मोदी और योगी को देना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें देखिए मुश्किलें इसलिए हैं बाबा के सामने क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार वो भी हमला बोल रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता है शौकत अली, उनका तो बयान आपने सुना होगा कि जो एनकाउंटर मुसलमानों का कर रहे हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाएगा, यानी कि वो पुलिस वाले जो मुसलमानों का एनकाउंटर कर रहे हैं हम उनका ही एनकाउंटर कर देंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। गुंडा माफियाओं को कैसे ख़त्म किया जाए ये महाराज जी से और मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। अब इस तरह की भाषा शैली अगर कोई बोलता है तो उस पर कानूनी शिकंजा ज़रूर कसा जाना चाहिए और इसके फेवर में कोई भी व्यक्ति नहीं आता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं एक मुसलमान होने के नाते, कि आप एक भी मुसलमान पूरे उत्तर प्रदेश में ले आइए जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से प्रताड़ित हुआ हो। एक भी ऐसा मुसलमान नहीं मिलेगा। अगर वो अपराधी है तो अपराध का साथ कोई भी नहीं देगा, अगर वो गुंडा मवाली है तो उसका साथ कोई भी नहीं देगा पूरे प्रदेश में। वो चाहे एक आम मुसलमान हो, गरीब तबका हो या वो अमीर तबका हो,
गुंडा माफियाओं का साथ कोई भी नहीं देना चाहता, हत्ता कि उसके बिरादरी वाले, उसके ख़ानदान वाले, उसके माँ बाप वो भी नहीं देना ये चाहते। देखिए बार बार कार्रवाई पर सवाल तो खड़े होते हैं, योगी जी की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि ये सरकार जो है, योगी जी की जो गवर्नमेंट है, ये देखती है कि अपराधी कौन है। अगर मुसलमान है तो अलग तरीके की कार्रवाई होगी। अभी जब हमने देखा कि बनारस में गंगा नदी में जब इफ्तारी की गई, वहां पर हड्डियां फेंकी गई नदी के अंदर ही, तो कह रहे अखिलेश यादव ने कहा कि जो कार्रवाई हुई है उससे दिखता है कि कितना जल्दबाजी में कार्रवाई हुई है, कितना लोगों के दबाव में आके कार्रवाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि मुसलमान थे इसलिए पकड़ो इनको और सजा दो, कोई और होता तो कहते कोई बात नहीं भाई, गंगा सबकी है। गंगा सबकी है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर वो पवित्र है तो उसको पवित्रता के तहत उस चीज़ को पवित्र रखना भी ज़रूरी है। अब हाँ, वो चीज़ पवित्र है, जाहिर सी बात है। हम किसी धर्म विशेष में जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे तो क्या वहाँ गोश्त खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते। तो वही हाल गंगा का है। उसकी पवित्रता को कैसे वजूद में लाना है, उसको कैसे बाकी रखना है, ये जो लोग कर रहे थे उनको सोचना चाहिए। अखिलेश यादव का जो प्रेम दिख रहा है, जिस तरीके से लगातार वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये कार्रवाई जो है ये द्वेष में कार्रवाई हो रही है, मुसलमान इसलिए कार्रवाई हो रही है, वो तो अपने आप को शुभचिंतक बता रहे हैं, अपने आप को हितैषी बता रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम इस मतलब ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो वो तो अपना एक भाव दिखा रहे हैं ना। देखिए, जब उनकी सरकार आएगी तो हमें लगता है उनको पहले तय कर देना चाहिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर कौन बनेगा। मुसलमान बना दें अगर हितैषी है तो। इन्होंने तो कभी नहीं बनाया। तो जब बनाना ही नहीं है तो आप वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं वो एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है। और आप अगर ऐसी बात करते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। और जब 2027 में चुनाव होगा तो ये 23 विधायकों वाली पार्टी रह जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि 27 के चुनाव में ना तो अखिलेश यादव, ना ही चंद्रशेखर रावण, ना ही बाबा साहब के जो परपोते आए हुए हैं रतन जी, कोई भी जो है बाबा के लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से? ओवैसी साहब भी हैं, वो भी कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे हैं, बाबा क्लीन स्वीप कर रहे हैं क्या? जब सबका साथ जुड़ गया, सबका विकास जुड़ गया, सबका विश्वास जुड़ गया, तो ये 27 के 47 में भी आने वाले नहीं हैं। अभी फिलहाल महाराज जी 2047 तक हैं और विकसित भारत जब तक नहीं बनेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ते में रहने वाली है। हमने देखा कि गुजरात में और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, माहौल वहाँ पर अलग देखने को मिला। गुजरात में अचानक से लोग जो हैं सड़कों पर आए और साफ तौर पे कह रहे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि यूसीसी का मतलब यही है कि आप हम पर हिंदू कोड थोप रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाई अब हिंदुस्तान में हम जो हैं हिंदू की तरह जिए। अरे मुसलमान हैं भाई, मुसलमानों के अपने हमारे कुरान की कुछ नियम होते हैं, हमारे शरीयत के कुछ नियम होते हैं, हमें अपने हिसाब से जीने दो। ये भाजपा जो है आज अगर वहाँ लेकर के आई है, कल को योगी जी के राज में यूसीसी आ गया, मुसलमान कहाँ जाएगा? यूसीसी को पढ़ना चाहिए लोगों को, समझना चाहिए लोगों को। एक संविधान, एक कुरान को आप मानते हैं, जब दो कुरान नहीं मान सकते तो दो कानून कैसे आप मानेंगे इस देश में? तो एक संविधान होना चाहिए, एक चुनाव होना चाहिए और एक कानून भी होना चाहिए। जो जुल्म करेगा उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए उसको बचाना भी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी शरीयत के कुछ नियम हैं, हमारा ये कंफर्म है कि हमारे लिए शादी जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा कोई 7 जन्मों का रिश्ता नहीं है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं। मुसलमानों में कह रहे हैं कि शादी जो है हमारा एक तरीके से इस तरीके का माहौल है कि हम 4 शादी कर सकते हैं। आप हम पर थोप रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, तो आप तो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने हिसाब से नहीं जिए। एक तो चला नहीं पा रहे हैं, 4 कहाँ से कर लेंगे? खैर ये तो आने जाने वाली बातें रही। लेकिन नाराजगी है इससे? जब से 3 तलाक इस देश में लागू हुआ, 95% गिरावट आई है तलाक़ों में। तो इससे किसका फ़ायदा हुआ? मुस्लिम समाज का फ़ायदा हुआ, है ना। उन महिलाओं का फ़ायदा हुआ जिनको लोग सऊदी में बैठकर चिट्ठी भेज दिया करते थे, मैसेज डाल दिया करते थे और 3 तलाक दे दिया करते थे। उनके बच्चे होते थे, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाया करती थी। ये किसकी वजह से हो पाया? ये एक कानून लाने की वजह से हो पाया। ये और बात है कि मोदी सरकार ने उस कानून को लागू किया है और लागू होने के बाद आज लोग शिक्षित हो रहे हैं, आज लोग जागरूक हो रहे हैं कि हाँ ये जो कानून आया वाकई में ये अच्छा था, इसे भ्रमित किया गया, गुमराह किया गया ओवैसी जैसे लोगों ने इस देश में। तो आप स्वागत कर रहे हैं यूसीसी का भी? मैं करूँगा, बिल्कुल करना चाहिए लोगों को, पढ़ना चाहिए। जब देश में एक कानून, एक कुरान और एक चीज़ें सब सेम है तो इसको भी लागू होना चाहिए और मानना चाहिए भी मुसलमानों को, और पढ़ना चाहिए, फिर उस पर विरोध करना चाहिए। अगर कोई चीज़ें कोई कंटेंट उसमें गलत है तो आप उसको बता सकते हैं, उसको अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा यूसीसी ही गलत है। बिल्कुल ठीक है। असर क्या शुभ नाम हो आपका? शादाब आलम। शादाब जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उत्तर प्रदेश में अब योगी जी के लिए लग रहा है कि मुश्किलें हैं क्या, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ में अब अंबेडकर जी के परपोते भी मिल गए हैं, चंद्रशेखर रावण वो अलग अपना मोर्चा खोल के बैठे रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता तो साफ तौर पे कह रहे हैं, शौकत अली साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मुसलमानों का एनकाउंटर करेगा हम उसी का एनकाउंटर कर देंगे। बाबा फंस चुके हैं क्या इस बार? त्रिकोणीय श्रृंखला में फंस चुके हैं क्या उत्तर प्रदेश में ही अपने?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दम पर राजनीति करती है। जहाँ जहाँ भी सरकार आई, वो विकास का जहाँ काम हुआ है तो वहाँ की जनता ने हमें बैठाया है। और मैं विपक्ष को बोलना चाहता हूँ कि आप भ्रमित करने और राजनीति ना कीजिए। जहाँ तक आपने ओवैसी की पार्टी के नेता का शौकत अली का नाम लिया, ये सरासर गलत है। इन पर मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई हो, उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर उनका हुआ है जो अपराधी थे। वो तो कह रहे कि मुसलमानों को देखते हैं पहले कि पहचान करते हैं कि अगर अपराधी मुसलमान है तो इसका किस तरीके से हम इसे पनिशमेंट देंगे, अगर हिंदू है तो अलग तरीके से हम पनिशमेंट देंगे। उनके नेता को मैं बोलना चाहता हूँ, जिन का काउंटर हुआ वो लिस्ट निकलवा के देख ले कि किनकी संख्या किसकी ज़्यादा है, तब उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदू मुस्लिम में फ़र्क क्या होता है। आपको लग रहा है कि इस बार भी मुसलमान जो है 27 के चुनाव में योगी जी के साथ में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, या फिर थोड़ा अखिलेश यादव के साथ में है, क्योंकि एमवाई फैक्टर की बात तो लगातार कही जाती है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं चली है वो धरातल पे आई है, मुस्लिम समाज को लाभ मिला है। उस लाभ का मुझे वो भाजपा के पक्ष में वोट दे के मतदान करके जो परसेंटेज है मुस्लिम समाज का, वो लगभग 30% जो विकास की योजनाएं चली है उसमें लगभग 30% लाभान्वित है मुस्लिम समाज। 30% हाँ, तो वो वोट मुझे देंगे। आपको लगता है कि आम मुसलमान जो हैं वो ये समझ रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश का माहौल हमने देखा है कि इससे पहले एक गुंडाराज वाला माहौल था, लेकिन आज अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं कि सौदागर की पार्टी हो गई है भाजपा। योगी जी जो है ये सौदागर की सरकार चला रहे हैं, इनके अंदर जो माफिया बैठे हुए हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, तो अगर भाजपा के पाले में है तो वो सेफ साइड में है। अगर विपक्ष में कोई ऐसा थोड़ा बहुत भी कुछ कर लेता है गड़बड़, तो वहाँ पर वो बहुत बड़ा माफिया बन जाता है, वहाँ पर उसका एनकाउंटर कर देते हैं। ये भेदभाव है। देखिए, विपक्ष का काम है कि जनता को भड़काना, भ्रमित करना, कि उनका दिमाग और कैसे डाइवर्ट कर दें हम। अच्छा, यहाँ महाराज जी की सरकार है, यहाँ भी जितने भी गुंडे मवाली चाहे किसी जात धर्म का हो, वो देखा नहीं जाता है, बस सफाई करने का काम किया जाता है। अच्छा, धर्म कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। यूसीसी की बात हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं कि गुजरात में और उत्तराखंड के बाद में अगर उत्तर प्रदेश में लागू हो जाता है 27 के चुनाव से ठीक पहले, तो उसका नुकसान होगा योगी जी को। हम तो चाह रहे पूरे देश में लागू हो, क्योंकि ये कानून किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये आम हिंदुस्तानियों के लिए है। तो ये कानून को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। लेकिन साहब कह रहे हैं कि मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए सही नहीं है। मुसलमान कुरान को मानता है, शरीयत को मानता है, हमारे में कुछ रूल्स होते हैं। हम अगर हम शादी करते हैं तो हम 4 कर सकते हैं, हम अगर कुछ भी हमारा ऐसा रूल है हम हलाला करते हैं तो वो हमारी अपना मर्जी है, हमारा धर्म है, हम उसे फॉलो करेंगे। आप रोक रहे हैं हमें। देखिए, हम भारत में रहते हैं, भारत के संविधान के दायरे में हम सब जितने भी है, उनका जितना भी कानून पास होगा भारत सरकार में, उसे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, ये दबाव में है कि करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मुसलमान के पास में। कोई ऑप्शन नहीं, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, तो प्रेशर हो गया ना, दबाव हो गया ये तो। नहीं, प्रेशर नहीं, तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे वो, किसी के दबाव में नहीं। तो मुसलमान सड़कों पे तो आ रहा है, लेकिन सड़कों पर आ रहा, उनको भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है कि सड़क पे आइए, आंदोलन करिए। ये विपक्ष का चाल है, ये विपक्ष का चाल है। आप समर्थन करते हैं यूसीसी का भी? मैं करता हूँ समर्थन। देखिए, तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी बहुत कुछ हो अल्लाह बाकी है। अखिलेश यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा का जितना भी वोट बैंक है, खासतौर पर दलित वोट बैंक में से दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार के 27 के चुनाव में क्या अखिलेश यादव जो ठान के बैठे हुए हैं वो उसमें सफल हो पाएंगे, या योगी जी साफ तौर पर जो कह चुके हैं कि हम अंधविश्वास की पार्टी नहीं है, हम जाकर के आए हैं नोएडा। भी एक बहुत बड़ा सवाल हम ये भी देखते हैं, योगी जी हैं, बार बार इन पर आरोप लगते हैं कि भगवादारी हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, साधु संत आदमी है, ये तो किसी भी चीज़ में मान लेते होंगे, अंधविश्वासी हैं। लेकिन अभी हाल ही में योगी जी ने कहा कि हम तो जाके आए हैं नोएडा में, जहां अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जाने से डरती थी। आपको क्या लगता है, बाबा फॉरवर्ड माइंडेड हैं, विजनरी हैं, मॉडर्न टाइप के हैं, या अंधविश्वासी टाइप के लगते हैं आपको योगी जी? देखिए, अगर अंधविश्वास था तो ये समाजवादी के पास था, जो समाप्तवादी हो गई। वो अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं और हम यहाँ के विकास पे भरोसा करते हैं। और आप अगर देखेंगे महाराज जी को, तो वो अंधविश्वासी नहीं, बल्कि उन्होंने अंधविश्वास जो है ना अखिलेश यादव के ऊपर थोप दिया है। और हम मॉडर्न एजुकेशन, अच्छा मॉडल, ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी कैसे हो, वो बनना है। ठीक है, इस पूरे बात पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अमित के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।